निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर करता है। तो यहाँ पर आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स। सो अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं तो वॉल्यूम में क्या आता है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। यस, तो हम पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो V एक्चुअल क्या हो जाती है, इट इज V माइनस आइडियल वाला माइनस हम लोग यूज करते थे NB। B क्या है, B क्या है, कांस्टेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, excluded Or volume of 1 mole of gas. यस, One 1 मोल ऑफ गैस। और एक मॉलिक्यूल अपने आसपास कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड करके चलता है, 2 गुना, 2 times, wasn't it happening? Yes, ma'am. 2 times Yes, ma'am. रेडियस करवाया था तुम्हें, इधर की तरफ भी छोड़ेगा, उस तरफ लेफ्ट राइट दोनों साइड। एंड सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर में क्या आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। increase, सो इट विल बिकम व्हाट, P प्लस क्या हो जाएगा, 2 तरीके से इंक्रीज आता है क्योंकि 2 तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बिटवीन द पार्टिकल्स। an square by v Yes, square. तो इसलिए 2 बारी आता है, तो इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब इस पूरे इक्वेशन को जब हमने लिखा था तो व्हाट वाज इट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैन डर Van der वाल्स। Van der Waals equation for real gases. Yes, so how will we write, in place of P I will write P plus AN square upon V square। और यूनिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमसे गड़बड़ जो होगी वो यूनिट्स की वजह से होगी। तो जो अभी तुम क्वेश्चन कर रहे थे ना, डाउट में पूछ रहे थे, वो सॉल्व नहीं हुआ था, उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा था, तो मे बी यू आर डूइंग सम मिस्टेक मे बी विद द यूनिट्स। तो एक बार यूनिट्स देख लेना इसमें, ठीक है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A? What is the significance of A? A क्या represent करता है? Ma'am, it's the force of Intermolecular force of attraction. Yes, significance of A represents your intermolecular force of attraction. Molecular force of attraction मतलब sorry, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें लिक्विफैक्शन करना है किसी गैस का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई चाहिए या लो चाहिए? high. High. So that means higher value of A represents More liquefaction. yes, easier liquefaction. Really That is, you can say it is easier liquefaction. ये हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, रिकॉल हुआ सब चीजें, ये टेस्ट में नहीं आ रही हैं। अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, ये वाला वीक का जो भी तुमने किया है वो दैट इज नॉट इन द टेस्ट। कैन यू गेट इट नाउ? बेसिक टेस्ट में रियल गैसेस नहीं आ रहा है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक आ रहा है, मतलब मैक्सवेल्स कर्व तक आ रहा है, क्योंकि वो लास्ट वीक तक तुमने किया हुआ था। ठीक है, यस मैम, ठीक है। मैक्सवेल कर्व्स तक पढ़ लेना। फाइन, सो इज इट क्लियर टिल हियर? यस ठीक है, अब कितना डेविएशन शो कर रहे हो तुम अपने रियल गैस में आइडियल गैस से अगेंस्ट, तो उसको हम लोग किस फैक्टर से डिनोट करते हैं? Compressibility factor. That is called as compressibility factor. And how do you represent this thing? That is represented by V real upon V ideal. very good. It is V real upon V ideal. ठीक है, और इसको मतलब you know PV is equal to this will be ideal because हम PV is equal to nRT रख रहे हैं। So यहाँ से substitute कर दें तो क्या हो जाएगा? It will become PV कौन सा ideal upon RT। अब Z की बताओ क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? हम V रियल होगा, इक्वल्स टू 1 लेस देन सॉरी आइडियल को रिप्लेस किया था, रियल रखा है। सो क्या हो सकती हैं Z की पॉसिबल वैल्यूज? Z कैन बी ग्रेटर देन 1, बड़ी छोटी या बराबर, Greater than, equal to, smaller than. yes, is equal to 1। ठीक है, so Z is greater than 1, tell me yourself, that means V real is greater or V real is higher or V ideal is higher? V real is higher. real is higher। इसमें क्या हो रहा है? V real is lesser than Smaller. V ideal, and in this case V real is equal Almost equal to.
V ideal. Okay. So V real is greater than V ideal मतलब attractive force dominate कर रहे हैं या repulsive force? Attractive force. Attractive forces. Attractive forces. Real नहीं sorry, real repulsive forces. Repulsive. attractive नहीं होगा तो repulsive तो आंसर होगा ही होगा. But can you get that No factor? मैम, which less than 1 के लिए होता है attractive Yes, but dominant. can you get the reason behind it? तुम्हें जितनी जगह दी जा रही है तुम उससे ज्यादा जगह ले रहे हो, इसका मतलब तुम अपने फ्रेंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके बगल में नहीं बैठना चाहते हो. So who is dominating over here? Repulsion. Repulsive. Forces are dominant. Okay, यहाँ पर जितनी मैंने जगह बोली थी तुम उससे भी कम जगह ले रहे हो. That means कौन से force dominant? Attractive. Yes. Attractive forces. क्वेश्चंस ना ऐसे ही ट्विस्ट कर टर्न करे जाते हैं, जैसे z इज लेस देन 1, बताओ कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं. मतलब स्कूल लेवल पे तो z इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 ऐसे पूछते हैं, बट जब स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली तो वो इसी टाइप से ट्विस्ट एंड टर्न किए जाते हैं कि बताओ कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है. तो अब तुम समझ पाओगे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है. Yes able ma'am. to recall. Yes ma'am. जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा, समझ के हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ इट इज इक्वल, मतलब जितना वॉल्यूम एक्चुअल में जितनी सीट्स हैं उतनी ही जगह में बैठ रहे हो, नो एक्स्ट्रा, नाइदर यू आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, सो इसका मतलब है कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ. Equilibrium of forces. दैट इज नीदर अट्रैक्टिव. Cancel out each other. Yes, neither attractive nor repulsive. That is a condition for ideal gas. Okay. अब अगर repulsive force dominate करे तो देखो एक और वैरायटी में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ट्विस्ट एंड टर्न करके कि repulsive force, तो A की वैल्यू बोलो कैसी हो जाएगी, हाई या लो? Low. A Low. value will be low. Liquefaction easy or difficult? Difficult. Difficult. Yes. Difficult. Attractive force काम नहीं कर रहे तो liquefaction will become difficult. यहाँ पर बोलो. A value high, liquefaction. High A is high. Yes, high, and that means liquefaction is easy gonna be liquefaction. Liquefaction. easy. Okay. यहाँ पे बोलो. A value moderate. 0. There is no attractive. A जब तुम वो यूज करते थे आइडियल Ma'am, गैस. no IMF. 0 IMF हो जाएगा. यस, तो ए की वैल्यू क्या होगी? मैं तो वैल्यू ऑफ ए पूछ रही हूँ. 0 होगा ना, तभी तो PV इज इक्वल टू nRT लिखोगे. जब A 0 होगा तभी तो P लिख पाओगे. कैन यू फॉलो इट और नॉट? Yes ma'am, उसमें आइडियल गैस बिहेवियर होगा तो PV हो Yes. जाएगा. या फिर बोलो कि A जो है वो क्या है, निग्लेजिबल है. ठीक है, सो लिक्विफैक्शन इज गोना बी मॉडरेट, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता चाहे पास में लाओ चाहे दूर ले जाओ, क्योंकि अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है और रिपल्शन भी नहीं हो रहा है. अब रीजन क्लियर हुआ? रीजन Ma'am? क्लियर? यस. Yes, मैम एक ma'am. चीज पूछनी थी मैम, वो अभी आपने कहा मैक्सवेल कर्व, मैम मैक्सवेल कर्व कौन सा था? एक मतलब एक बार बता दीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कराया था कि नहीं कराया था? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. Yes, ma'am. Clear. ठीक है, फिर तुम्हें कर्व बनाना सिखा दिया था. ये देखो Yes, टाइप ma'am. से कर्व बनाया था. Yes, ma'am. तो मैंने तुम्हें बोला था दो गैसेस का कभी भी नीचे नहीं आएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम. व्हाट डज दिस Hydrogen and helium. यस, व्हाट डज दिस Yes. डिनोट? कि जब प्रेशर 0 होता है, एट प्रेशर विच इज अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि इधर Z था और इधर ये प्रेशर था, तो जब प्रेशर अप्रोक्सीमेटली moderate. 0 होता है तब ऑल रियल गैसेस बिहेव एज. मैम वो Ideal gas. Z is equal to 1 होगी ना? हाँ, ये पॉइंट Z इज इक्वल टू 1 है ना. Pressure Yes, 0 है ma'am. लेकिन. अरे इस पॉइंट पे देखो प्रेशर 0 होगा कि नहीं होगा Yes अप्रोक्सीमेटली. ma'am. तो you can see all the lines are near to 1. All the curves are near to 1 or not. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that means all the real gases will behave as what? At 0 pressure. Ideal gases. Yes, behave as ideal gas. Can you get it now? Can you get it now?
Yes, ma'am. Okay, as Yes. pressure increases for hydrogen and helium, they are becoming real gases. They are deviating from ideal gas behavior or not deviating? Deviating. 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 Greater than one. From ideal gas behavior increases. ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, फॉर ऑल दी अदर गैसेस क्या होता है, वो Z इज इक्वल टू 1 पे आती है, बट कब आती है? एट लो प्रेशर. मैंने कंडीशंस डिवाइड की थी ना, वेरी वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर्स, ऐसे डिवाइड की थी. सो टेल मी व्हेन डू रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस? Ma'am, very low I'm pressure at and low moderate pressure. pressure. Yes, and we can say at low pressures or moderate pressures, all real gases will behave as, that means except Ideal for gases. hydrogen and helium, except for hydrogen and helium, they will behave as an ideal gas. Gases. Can you get it now? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग Z इज लेस देन 1. दैट मीन्स अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है तो इस कंडीशन पे लिक्विफाई करो तो इट विल बी इजी, क्योंकि इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, इजंट इट? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर तुम इसका A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट के बीच में लिक्विफैक्शन करोगे तो फिर भी इजी पड़ेगा. पड़ेगा कि नहीं? याद आया 4 पार्ट्स में कर्व को डिवाइड किया था हमने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक एज आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्या इंक्रीज कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तभी तो देखो V रियल कम होती जा रही है एंड Z का वैल्यू कम हो रहा है. फ्रॉम हेयर टू हेयर प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है? रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, बट स्टिल कौन डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव. Attractive forces. डोमिनेंट फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं, इसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, बट फिर भी लिक्विफैक्शन हो जाएगा. और यहाँ ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है? आफ्टर यू क्रॉस दिस जोन, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर? As you are Difficult liquefaction. yes, Repulsion dominates. repulsion is dominates and it is also increasing. Can you get all these zones? Can you get all these zones? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. जो भी मैंने बोला कि रिपल्शन इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, उसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकती हूँ. तो कैसे कर सकते हैं? लेट अस डू दैट. तो हम एक कंडीशन लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन, एट हाई प्रेशर्स, एट हाई प्रेशर. फाइन. तो अगर प्रेशर, और हमारी इक्वेशन क्या है? P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. चलो हम लोग 1 मोल के लिए करते हैं सपोजिंग. सो 1 मोल के लिए करते हैं तो ये सब टर्म हट जाएंगे एंड आई विल बी लेफ्ट विद A. अब हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया? हाई प्रेशर का मतलब ये हो गया कि P is having very very high value as compared to A. Can we say like this? Can we say like this? Very high pressure, जैसे कि 100 Yes, ma'am. एटमॉस्फेयर है तो A का वैल्यू, वैसे भी तुमने अभी देखा ही है, एक क्वेश्चन में तुमने किया ही है, तो देखो A का वैल्यू कितना छोटा आता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था ना, A का वैल्यू देखो कितना स्मॉल है. तो अगर मैं कुछ समथिंग लाइक 1000 एटमॉस्फेयर या 100 एटमॉस्फेयर ले रही हूँ तो 477 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो बहुत, अगर निग्लेजिबल वैल्यू आ जाता है वेरी हाई प्रेशर के कंडीशन में, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक 100 में 0.001 लिखने की जरूरत है क्या? हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में? No, ma'am. हम omit कर Neglect कर देते हैं. देते हैं. यस, वी कैन जस्ट गो फॉर, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर पाए. तो हमने क्या किया? इस टर्म को निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. ठीक है, सो नाउ हाउ कैन वी राइट? इट विल बिकम PV माइनस PB इज इक्वल टू RT. विल इट बिकम और नॉट? ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी मेरी Yes, इक्वेशन. ma'am.
ठीक है, ये V आइडियल था इफ यू रिमेम्बर, इजंट इट? ठीक है, अब इस पूरे टर्म को मैं RT से डिवाइड कर दूं, इस पूरे चीज को अगर मैं RT से डिवाइड कर दूं तो isn't it this term becoming Z? चेक करो जरा, ये Z बन रहा है कि नहीं? This is representing compressibility factor or not? Yes, ma'am. So P Z V is re- equal yes, to RT by RT means 1 plus PB upon RT. Now you know B is going to be positive, R is positive, T is positive. That means for every condition, Z key value at high pressure, will it be greater than 1, less than 1 or what? greater than 1. Z Greater is than greater 1. than 1. That means which forces are dominating? Repulsive. Repulsive Repulsive. forces are dominating. Okay. And अगर हम लोग P की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो क्या होता जाएगा? Z की वैल्यू भी बढ़ेगी कि नहीं? As I'm increasing the value of P, value of Z will increase or not? If I make it more Yes, high ma'am. Yes, pressure, ma'am. value of Z will also increase. Value of Z will also increase. That means repulsive forces are increasing or decreasing? Increasing. 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 Okay. Is liquefaction easier in this stage? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Liquefaction is tedious. It is difficult. And what do you think about the value of A? What do you think about value of A? It is low. Negligible. Negligible. Low, very low. Very low. ठीक है. And see over here. This condition, ये देखो, यहाँ तक लो प्रेशर कंडीशन था, यहाँ से हाई प्रेशर कंडीशन स्टार्ट हो रहा है. देखो, यहाँ तक लो प्रेशर कंडीशन था, यहाँ से हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा? और देखो हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो Z का वैल्यू बढ़ रहा है. देखो ग्राफिकली भी सही आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. जो ग्राफ था Yes, उसका अब मैथमेटिकल प्रूफ भी मिला तुम्हें? मैम यस. मैम वो वॉल्यूम आइडियल है एंड आपने लिखा है PV अपॉन RT इज इक्वल टू Z. मैम बट वहाँ पे PV अपॉन RT में अरे V P तो को रियल इससे होता है. मल्टीप्लाई करोगे तो V आइडियल बनेगा कि नहीं? सॉरी सॉरी मैम सॉरी, बट जो मैम एग्जैक्टली. वहाँ आपने V रियल लिखवाया था. हाँ हाँ हाँ, V आगे. रियल ही होगा ये एक्चुअली. ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा ना? मैम V Yes, तो होता आइडियल एंड V माइनस B पूरा रियल होता है. What are you saying? We can also do for low pressures also. ठीक है. So if I do at very low pressures, so tell me yourself, very low pressure पे हम कौन सा term neglect कर पाएंगे? अगर प्रेशर बहुत लो होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मतलब ये सिर्फ बहुत लिखने का ज्यादा. तरीका. very high. Very High. high. Yes, volume is gonna be high. Now, if volume is gonna be high, और मेरा equation था P plus A n square V square V minus NB is equal to nRT, and मैं एक मोल के लिए करती हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन easily आ जाए. So it is something like this. तो अब बताओ कौन सा टर्म neglect कर सकते हैं? A upon V square. Can we write this as V only? Yes, B ma'am. is going to be very negligible, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे थे. B is going to be negligible क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है, तो उसके सामने मतलब वही वाली चीज जो मैंने प्लॉट के लिए तुम्हें बोली थी कि दीवारों की वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सफिशिएंट एरिया है. सो दिस कैन बी जस्ट रिटन एज V. V को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो इट आई विल बी लेफ्ट विद दिस एंड RT. एम आई करेक्ट? इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. This is neglected, and then we are writing like this, and then we are dividing the whole equation by RT. So where can I write like this? And PV upon RT is representing as Z. So Z A minus V upon RT. अब खुद से बताओ Z की वैल्यू क्या आने वाली है? Z की वैल्यू at low pressures it is Less than 1. less than 1. Less than means value of A is going to be high.
है ना, वैल्यू ऑफ A is going to be high, that means intermolecular forces are high. कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? Attractive force. Yes, attractive forces are dominating. Liquefaction easy or difficult? Easy. Easy. Liquefaction easy. And see from the graph, recall the graph and do it. So see, this was the portion which was representing the low pressure. Very low pressure means volume high. देखो Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है कि नहीं आ रही है?